Metabolism of protein. डाइट्री प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो डाइट्री प्रोटीन्स होते हैं उनमें कितने तरह के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स देयर आर 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अबाउट 20 अमाइनो एसिड्स हैव बीन नेम्ड एंड 9 ऑफ दीज आर डिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल। 20 अमाइनो एसिड्स में से जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं उनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स कंसीडर किया जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, क्योंकि वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, वो हमें डाइट में से ही मिलते हैं। ठीक है, जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं उनमें 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 9 अमाइनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बट उनका फंक्शन ज़रूर होता है बॉडी में। ठीक है, द रिमेंडर आर डिस्क्राइब्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो बाकी के अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंसीडर किया जाता है, बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय मैनी टिश्यूज़। क्यों बोलते हैं उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? क्योंकि वो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए उनकी इतनी डाइट में नीड नहीं होती। ठीक है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ट्रांस अमाइनेज। जो एंजाइम प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है उसको ट्रांस अमाइनेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन इज़ द चेन लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांस अमाइनेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। डाइजेशन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन ऑफ द डाइट to its constituent amino acids in preparation for transfer into the blood capillaries of the villi in the wall of small intestine। डाइजेशन जब हो जाती है, डाइजेशन में क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक होके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, प्रोटीन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई वाला पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में से। ठीक है, इन द पोर्टल सर्कुलेशन अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, then into the general circulation, thus making them available to all the cells and tissues of the body। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स है, पोर्टल वेन्स एंड आर्टरीज जो हैं वो लिवर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिवर को ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जनरल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ओके, different cells choose from those available the particular amino acids required for building or repairing their specific type of tissue and for synthesizing their secretions, for example antibodies, enzymes और hormones। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स ने टिश्यूज़ को रिपेयर करवाना होता है, नए टिश्यूज़ बनाने होते हैं। ठीक है, या फिर एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना होता है। ठीक है, प्रोटीन्स का मेन फंक्शन यही होता है, और प्रोटीन्स किन से बनते हैं, अमाइनो एसिड्स से। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स का इनडायरेक्टली क्या फंक्शन हुआ कि इन्होंने एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करनी होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज़ cannot be stored and are broken down in the liver। जो अमाइनो एसिड्स नहीं चाहिए होते हैं, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती टिश्यूज़ को रिपेयर और बिल्ड करने में,
उन कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर, वो स्टोर नहीं होते और लिवर में उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। द नाइट्रोजनस पार्ट, द अमाइनो ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जो अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप होता है, जो नाइट्रोजनस पार्ट होता है, वो कन्वर्ट होके अमोनिया में चेंज हो जाता है और अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके डीअमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ठीक है। यूरिया, क्रिएटिनिन, these are all toxic substances that are present in urine concentration, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में से। द रिमेनिंग पार्ट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं उनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड एनर्जी एज ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। Gluconeogenesis is the synthesis process of glucose where glucose is produced, ठीक है। तो उसको उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बाकी के जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। और स्टोर्ड एज फैट, या फिर फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। इफ़ इन एक्सेस ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट से मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर उनको कंज्यूम करा जाए प्रोटीन्स को या फिर अमाइनो एसिड्स को, तो वो क्या करते हैं, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज़ अमाइनो एसिड पूल। जो अमाइनो एसिड पूल है उसमें आपने ये वाला डायग्राम अच्छे से करना है, ठीक है। अमाइनो एसिड पूल में ये पूरा डायग्राम आ जाता है। अब इनपुट, जो अमाइनो एसिड पूल है मतलब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ एंडोजीनस बॉडी सेल्स। एंडोजीनस बॉडी सेल्स जो एंडोजीनस में क्या होता है, एंडोजीनस में जो बॉडी सेल्स हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। एंडोजीनस में जो बॉडी सेल्स होते हैं वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनमें चलती हैं उसके थ्रू जितने भी अमाइनो एसिड्स बनते हैं बॉडी में, उससे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। या फिर सेकंड सोर्स क्या हो सकता है अमाइनो एसिड्स का, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में जो डाइटरी प्रोटीन्स, जो फूड में हम प्रोटीन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, डाइटरी प्रोटीन्स, उसकी ब्रेकडाउन से, उस डाइटरी प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं वो होते हैं एक्सोजीनस टाइप के, ठीक है। थर्ड इज सिंथेसिस बनते कैसे हैं, ठीक है। अभी जैसे ग्लूकोज सिंथेसिस का प्रोसेस होता है जैसे हमारी बॉडी में, उसी तरह प्रोटीन की सिंथेसिस का मेटाबॉलिक पाथवे भी हमारी बॉडी में चलता है, ठीक है। तो सिंथेसिस प्रोसेस में कैसे बनते हैं अमाइनो एसिड्स, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं सिर्फ वही सिंथेसिस में बनते हैं, ठीक है, जो बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। डाइटरी प्रोटीन्स में वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बट वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ठीक है। पर उसके साथ साथ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। और जो एक्सोजीनस होते हैं वो बॉडी सेल्स में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे जो अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन होती है एंडोजीनस में वो वाले आते हैं। सिंथेसिस प्रोसेस में जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी खुद से बना सकती है वो वाले ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, मेटाबॉलिक पाथवेज की हेल्प से बॉडी में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब ये तो था कि सोर्सेज कौन कौन से हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड पूल। अब इनकी यूटिलाइजेशन क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये आउटपुट देते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज़ टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी सेल्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का जो फर्स्ट फंक्शन है वो
नए सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर जो पुराने सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू फॉर्म एंजाइम्स, सम हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है। सेकेंड फंक्शन इनका क्या होता है, अमाइनो एसिड्स ने ब्लड कैपिलरीज में एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवानी होती है, हार्मोन्स रिलीज़ करवाने होते हैं और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी करवानी होती है। ठीक है। थर्ड वन इज़ टू बी डीअमाइनेटेड। डीअमाइनेट होके जो नाइट्रोजनस पार्ट है वो एक्सक्रीट करवा देते हैं, जो बाकी का बच जाता है उसको एज एन एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज where glucose is synthesized from the simpler substances। ठीक है। ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। ये जो हाँ जी एंडोजीनस और एक्सोजीनस वाला दसो। एंडोजीनस होता है, एंडोजीनस में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं। एंडोजीनस टाइप होती है जिसमें बॉडी सेल्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। ठीक है। एंडोजीनस में जो बॉडी सेल्स हैं, हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो होते हैं एंडोजीनस टाइप के अमाइनो एसिड्स। ठीक है। सेकंड आते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में क्या होता है, जो डाइटरी प्रोटीन्स जो हमने फूड में कंज्यूम करते हैं हम प्रोटीन कंटेंट्स, ठीक है, वो फूड में जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होके प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। ठीक है। तो एक्सोजीनस जो होते हैं वो डाइटरी प्रोटीन से जो हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं बेसिकली वो होते हैं। ठीक है। डाइटरी प्रोटीन में क्या होते हैं, जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, वो वाले प्रोटीन्स जो हैं वो हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है। प्लस उसमें नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ असेंशियल अमाइनो एसिड्स ही हों, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का भी कुछ कंपोजिशन हो सकती है। ठीक है। थर्ड टाइप आते हैं कि सिंथेसिस, जिनकी सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स की बॉडी में होती है। ठीक है। बाय ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं बॉडी में, उसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस के भी मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं बॉडी में। ठीक है। तो उस सिंथेसिस प्रोसेस में जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, स्पेशली वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं सिर्फ। ठीक है। सिर्फ वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है बाय द सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। तो ये 3 टाइप के सोर्सेज हैं जहाँ से हमें अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। ठीक है। ये सोर्सेज के नाम है कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से टाइप का अमाइनो एसिड मिलता है। आ गया समझ? हाँ जी। ओके। अभी इसमें जो था ना एंडोजिनस लॉस ऑफ अमाइनो एसिड्स, डीअमाइनेशन में तो पता चल गया। डीअमाइनेशन में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है ना, जो नाइट्रोजनस पार्ट है NH2, वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 में, अमोनिया बना देता है। ठीक है। और अमोनिया बाद में ब्रेक होके यूरिया की बाद में, इसका मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखो, जो नाइट्रोजनस पार्ट होता है NH2, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ड्यूरिंग डीअमाइनेशन प्रोसेस जो NH2 है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज़ द अमोनिया। ठीक है। अब अमोनिया फर्दर क्या करती है, CO2 के साथ जॉइन होके, CO2 के साथ कंबाइन होके ये यूरिया बना देती है। ठीक है। और ये जो यूरिया है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में से। ठीक है। जो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है,
उनकी डीअमाइनेशन हो जाती है। डीअमाइनेशन का मतलब होता है कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में से, ठीक है। तो डीअमाइनेशन का फर्स्ट स्टेप जो है, जो नाइट्रोजिनस पार्ट होता है NH2, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 में, ठीक है, NH3 पॉजिटिव में, ठीक है। और ये वाला जो अमोनिया ग्रुप है NH3 पॉजिटिव, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। समझ आया ये वाला? यस मैम। ओके। जो सेकंड वाला इन्होंने बताया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो फेसेस होते हैं उनमें कंसिडरेबल अमाउंट होता है प्रोटीन का, कंसिस्टिंग ऑफ टी स्क्वेमेटेड सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं या फिर डेड सेल्स होते हैं। फेसेस में जब एक्सक्रीशन होती है ना, तो फेसेस में ये डेड सेल्स भी होते हैं अलॉन्ग विद सम प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी में से, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन में ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स एंड एनर्जी रिलीज। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और वो उनसे एनर्जी जो है वो कैसे रिलीज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में पढ़ेंगे द फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द बॉडी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है दिस इज़ द ब्लड वेसल, ठीक है। जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उसको बना सके, सिंथेसाइज कर सके असेंशियल अमाइनो एसिड। इसीलिए हमें उसकी कमी पूरी करने के लिए डाइट के थ्रू उन अमाइनो एसिड्स को अपने बॉडी में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनका भी यही है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, ठीक है। ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके उन्होंने बाद में कहाँ जाना होता है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, वो चले जाते हैं टिश्यूज़ में। हमने बॉडी फ्लूइड्स का पढ़ा था कि बॉडी फ्लूइड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये मान लो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जिनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, भले वो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सर्कुलेट होते हैं बॉडी में थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज में जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होते हैं, दीज आर द सेल्स, ठीक है, ये सेल्स होते हैं बाकी के बॉडी सेल्स, ठीक है। तो उनमें सर्कुलेशन कैसे होती, उनमें कैसे पहुंचते हैं ये वाले न्यूट्रिएंट्स, जो इनकी साथ वाली बीच वाली स्पेस बची होती है ना, दीज इंक्लूड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स बोल देते हैं जिसको हम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का मेन पर्पस क्या होता है, इन्होंने ब्लड कैपिलरीज में से न्यूट्रिएंट्स को या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जो बीच वाले सेल्स हैं, जो बाकी के बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में से एब्जॉर्ब करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है इन सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। समझ आया? यस मैम। अब इसमें देखो
इन्होंने लिखा है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो टिश्यूज़ को पास हो जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज में से टिश्यूज़ में चले गए, फॉर एग्जांपल मसल, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सम अमाइनो एसिड्स नॉट रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज़ रिटर्न टू द ब्लड एंड आर कैरी टू द लिवर फॉर डीअमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड्स जो टिश्यूज़ को नहीं चाहिए होते, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में दोबारा चले जाते हैं, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज से होते हुए वो ट्रांसपोर्ट होके दोबारा लिवर में चले जाते हैं, और जहाँ पे लिवर क्या करता है, उन अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन या फिर ट्रांसअमाइनेशन करवा देता है और उनकी एक्सक्रीशन करवा देता है, ठीक है। जो नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट होता है और नाइट्रोजिनस पार्ट होता है, दिस इज़ द नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट, ठीक है, जो बाहर वाला होता है डार्क रेड कलर की जो है ना, दिस इज़ द नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट, ठीक है। और जो नाइट्रोजिनस पार्ट होता है, दिस इज़ द मिडल पार्ट, ठीक है, जो बीच में होता है ना पार्ट, अमाइनो एसिड्स का सेंटर वाला जो पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है, दिस इज़ द नाइट्रोजिनस पार्ट। और जो बाहर वाली आउटलाइनिंग होती है उसको हम नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इनकी क्या होती है, डीअमाइनेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। नाइट्रोजिनस पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन नाइट्रोजिनस, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन में उनकी ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नए बन जाते हैं। ट्रांसअमाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ठीक है, कि जो जिन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी टिश्यूज़ को, जिन टिश्यूज़ को उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो लिवर में दोबारा पहुंच के या तो फिर डीअमाइनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं या फिर ट्रांसअमाइनेशन में। डीअमाइनेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस पार्ट होता है वो क्या करता है, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस पार्ट इज फर्स्टली कन्वर्टेड टू अमोनिया NH3 पॉजिटिव which is reacted with carbon dioxide and converts to यूरिया, ठीक है। और ये जो यूरिया है वो किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज एज यूरिया, और ये क्या करता है, एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन में जो नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट होता है वो क्या करवाते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको सिंथेसाइज करवाते हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, नॉन नाइट्रोजिनस पार्ट जो है वो ज़्यादा ही अमाउंट में है, तो जो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर लिया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? यस।